क्या हो अगर वो चीजें ना जिन्हें इंसान सोचता है कि वो पूरी तरह से कंट्रोल कर रहा है, हम्म। मतलब जैसे करियर हो गया, परिवार, बैंक बैलेंस या कोई बहुत महंगी संपत्ति, असल में वही चीजें इंसान के जीवन और उसके दिमाग को कंट्रोल कर रही हूं। हाँ, ये तो एक ऐसा विचार है जो मतलब किसी की भी रातों की नींद उड़ा सकता है। बिल्कुल। हम अक्सर एक ऐसे भ्रम में जीते हैं जहां हमें लगता है कि हम ड्राइवर की सीट पर बैठे हैं ना, लेकिन हकीकत में हम अपनी ही बनाई हुई उन मनोवैज्ञानिक बेड़ियों के पैसेंजर होते हैं। और आज की इस गहन चर्चा का ना जो केंद्र बिंदु है वो एग्जैक्टली यही है। हाँ, बिल्कुल नहीं। बल्कि हम एक बहुत ही प्राचीन और गहरे दार्शनिक खजाने को खोलने जा रहे हैं। और हमारे पास जो स्रोत है ना वो वाकई बहुत दिलचस्प है। बहुत ज्यादा ऐतिहासिक महत्व भी है उनका। हाँ, तो पहला स्रोत है आचार्य उमा स्वामी का, जो महान ग्रंथ है तत्वार्थ सूत्र। हम्म। उसकी द्विशताब्दी यानी 200 साल की जो विरासत है उससे जुड़े एक विशेष आयोजन के दस्तावेज हैं। और दूसरा है निशंक वाणी यूट्यूब चैनल पर आदरणीय अनिल कुमार जैन, जिन्हें अनिल भैया जी भी कहते हैं, जी। उनके एक बेहद विस्तृत और गहरे प्रवचन का ट्रांसक्रिप्ट। तो यहाँ शुरुआत में ही ना इस चर्चा का मिशन स्पष्ट करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, एकदम सही कहा। इस पूरे एनालिसिस का जो उद्देश्य है वो किसी धर्म विशेष या मान्यताओं का प्रचार करना बिल्कुल नहीं है। हाँ, वो हमारा काम नहीं है। हमारा मेन फोकस इस बात पर है कि तत्वार्थ सूत्र के पहले अध्याय और उसके पहले सूत्र के माध्यम से हम मानव मन की जटिलताओं को समझें, जो कर्मों का भारी बोझ है और जो मोक्ष है, जिसे आज के संदर्भ में हम कह सकते हैं चरम मानसिक मुक्ति, राइट। उसके मनोवैज्ञानिक रास्ते को कैसे डिकोड किया जाए ये समझना है। एकदम सही बात है, क्योंकि देखिए आज का जो ये शोर शराबे और बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन वाला दौर है ना। हाँ, इंफॉर्मेशन ओवरलोड। एग्जैक्टली। तो ये प्राचीन दर्शन शास्त्र केवल कुछ रस्में नहीं सिखाता। ये एक ऐसा टूल किट देता है जिससे इंसान ये समझ सके कि वो अपने अंदर आने वाली इतनी सारी सूचनाओं को प्रोसेस कैसे करे। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात, वो अपनी उन मान्यताओं का, अपने बिलीव्स का एक निष्पक्ष एनालिसिस कैसे करे जो उसके हर फैसले को इफेक्ट करती हैं। अगर हम स्रोत में दिए गए एक बहुत ही खूबसूरत उदाहरण से बात शुरू करें ना। हाँ, वो डॉक्टर वाला। चलिए इसे थोड़ा खोलकर समझते हैं। हाँ, वो डॉक्टर और मरीज का एग्जाम्पल। हाँ। मतलब जब कोई मरीज किसी बहुत ही सीरियस, शायद जानलेवा बीमारी के साथ एक स्पेशलिस्ट के पास जाता है, तो डॉक्टर का काम उसे डराना थोड़ी होता है। एग्जैक्टली। इस बात ने मुझे बहुत हिट किया था स्रोत पढ़ते हुए। अगर डॉक्टर रिपोर्ट देखकर सीधा ये बोल दे कि भाई इसका तो कोई इलाज ही नहीं है, अब कुछ नहीं हो सकता, तो इंसान तो वहीं टूट जाएगा। हाँ, वो बीमारी से तो बाद में मरेगा, उस खौफ से आज ही दम तोड़ देगा। उसके अंदर लड़ने की जो विल पावर है वो खत्म हो जाएगी। और यहीं पर ना ये दर्शन शास्त्र एक बेहतरीन साइकोलॉजिस्ट की तरह काम करता है। एक अच्छा डॉक्टर हमेशा हकीकत तो बताता है, पर साथ ये आश्वस्ति देता है कि इलाज संभव है। इसी तरह ये जो प्राचीन दर्शन है ना, ये इंसान को उसके कर्मों के भारी बोझ से डराता नहीं है। राइट। स्रोत में तो साफ लिखा है कि अतीत में चाहे किसी ने कितने भी भयंकर कर्म क्यों न किए हों, हाँ, यहाँ तक कि अगर उसने नरक आयु तक का भी बंधन कर लिया हो ना, जो कि सबसे निचला स्तर माना जाता है, बिल्कुल, तो भी उसे हताश नहीं किया जाता। उसे एक मनोवैज्ञानिक आश्वस्ति दी जाती है कि भाई आखिरी समय तक भविष्य को सुधारा जा सकता है। ये तो मुझे ना बिल्कुल एक जीपीएस नेविगेशन सिस्टम की तरह लगा। वो कैसे? मतलब देखिए, जब कोई अनजान शहर में ड्राइव कर रहा होता है तो सबसे पहले उसे जीपीएस में अपना डेस्टिनेशन डालना पड़ता है ना। हाँ, मंजिल तो बतानी पड़ेगी। अगर मंजिल ही सेट नहीं है तो गाड़ी चाहे कितनी भी तेज भगा लो, इंसान बस गोल गोल भटकता रहेगा। बिल्कुल सही बात है। तो जीवन के भटकाव से बचने के लिए भी वो आखिरी लक्ष्य स्पष्ट होना जरूरी है, जिसे यहाँ मोक्ष कहा गया है। लेकिन उस मोक्ष तक पहुंचने का असल रास्ता क्या है? स्रोत इसके लिए ना एक मास्टर की देता है। हाँ, जो इस ग्रंथ का पहला सूत्र भी है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। तो इसका मतलब क्या हुआ? इस एक छोटे से सूत्र में पूरे ह्यूमन एवोल्यूशन का सार है। आसान भाषा में कहें तो सच्चा विश्वास या सही नजरिया, जिसे सम्यक दर्शन कहते हैं। ओके। फिर सच्चा ज्ञान यानी सम्यक ज्ञान, और सच्चा आचरण सम्यक चारित्र। हाँ, लेकिन यहाँ कैच है। सबसे अहम शब्द है एकता। ये दर्शन कहता है कि इन तीनों का एक साथ होना ही रास्ता है, कोई एक अकेले काम नहीं करेगा।
अच्छा, मतलब ये तो एक वो 3 पैरों वाले स्टूल या तिपाई की तरह हो गया ना? हाँ, एकदम परफेक्ट एनालॉजी है। अगर एक भी पैर कमजोर हुआ तो पूरा स्टूल ही गिर जाएगा। मतलब सिर्फ किताबें पढ़ के ज्ञान ले लिया और आचरण नहीं बदला तो क्या फायदा? कुछ नहीं। और बिना सही नजरिए के बहुत ज्यादा ज्ञान भी इंसान को अहंकारी बना देता है। बिल्कुल। लेकिन इस प्रोसेस को समझना इतना भी सीधा नहीं है जितना लगता है। हाँ, और यहीं पर ना स्रोत बढ़ते हुए मुझे एक बड़ी उलझन हुई थी। अच्छा, क्या? ये सब सुनने में तो बहुत दार्शनिक और आइडियल लगता है, लेकिन क्या ये रास्ता बहुत ज्यादा टेक्निकल और कठोर नहीं हो गया? आप किस सेंस में कह रहे हैं? मतलब स्रोत में एक गुणस्थान करके कंसेप्ट का जिक्र है। हाँ। इसे आध्यात्मिक विकास के अलग अलग लेवल्स की तरह बताया गया है। टोटल 14 चरण। और उसमें लिखा है कि सम्यक दर्शन चौथे गुणस्थान से शुरू होता है, जबकि चारित्र यानी आचरण छठे गुणस्थान पर जाकर। हाँ। तो ऐसा क्यों? मतलब ये क्या किसी वीडियो गेम की तरह नहीं है जहां एक एक करके स्टेज पार करनी है? ये बहुत ही लॉजिकल सवाल है, लेकिन अगर हम इसे आज की साइकोलॉजी या एक साइंटिफिक प्रोसेस की तरह देखें ना, तो ये बहुत अर्थपूर्ण लगता है। वो कैसे? देखिए, जब इंसान पहले स्तर से चौथे गुण स्थान पर पहुंचता है, तो उसका नजरिया बदलता है। उसे हकीकत और भ्रम का अंतर समझ आने लगता है। ओके। लेकिन सिर्फ ये समझ आ जाने से कि अरे मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए, इंसान रातों रात गुस्सा करना छोड़ तो नहीं देता ना। हाँ, बात तो सही है। आदतें इतनी जल्दी कहाँ जाती हैं? बस उसी ज्ञान को अपने डेली आचरण में ढालने के लिए एक बहुत गहरी मेंटल स्ट्रेंथ चाहिए होती है, जो छठे लेवल तक पहुंचते पहुंचते आती है। अच्छा, तो एक प्रोग्रेशन है। बिल्कुल। और ये सफर 14वें गुण स्थान तक जाता है, जहां एक बहुत ही रोचक घटना होती है। हाँ, स्रोत में 14वें लेवल पर एक विस्फोट का जिक्र है, जिससे आत्मा मुक्त हो जाती है। ये विस्फोट काम कैसे करता है? इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए एक स्मार्टफोन है ठीक है, और उसके बैकग्राउंड में हजारों हेवी एप्स एक साथ चल रहे हैं। तो फोन तो हैंग हो जाएगा। एग्जैक्टली। ये एप्स इंसान के कर्म हैं, जो प्रोसेसर यानी आत्मा की एनर्जी को सोख रहे हैं। जैसे जैसे इंसान इन 14 सीढ़ियों पर चढ़ता है, वो एक एक करके इन बैकग्राउंड एप्स को बंद करता जाता है। अरे वाह! और 14वें लेवल पर आकर जब आखिरी ऐप भी बंद हो जाता है, तो फोन की पूरी प्रोसेसिंग पावर एक साथ आजाद हो जाती है। माइंड ब्लोइंग। ये जो विस्फोट है ना, ये कोई बम का धमाका नहीं है। ये चेतना का अपने चरम स्वरूप में खिलना है, जहां कोई मेंटल लोड बाकी नहीं रहता। क्या बात है! मतलब इंसान अपने सिस्टम की रैम को पूरी तरह से खाली कर रहा है। बिल्कुल। लेकिन इस सिस्टम को साफ करने के चक्कर में कुछ बहुत सख्त नियम भी हैं स्रोत में। हाँ, उन पर बात करना भी जरूरी है। बिल्कुल। एक निष्पक्ष विश्लेषक के तौर पर स्रोत में स्पष्ट लिखा है कि स्त्री पर्याय में पूर्ण मुक्ति संभव नहीं है और उनके लिए जो आर्य का दीक्षा है वो बस एक उपचार है। ये एक बहुत ही सेंसिटिव और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, और यहाँ ये एकदम क्लियर होना चाहिए कि हम इस गहन चर्चा में इन मान्यताओं का समर्थन या विरोध नहीं कर रहे हैं। एकदम नहीं। हम तो बस जो टेक्स्ट में उसे रिपोर्ट कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि किसी भी हिस्टोरिकल दर्शन को समझने के लिए ना, हमें उस समय के दार्शनिक ढांचे को ज्यों का त्यों देखना पड़ता है। राइट। उनका सिस्टम कैसे काम करता था वो समझना मकसद है। खैर, इस चर्चा में एक और कंसेप्ट है, लेश्या। लेशियाएं। हाँ, ये इंसान की तरक्की में कैसे काम करती हैं? लेशियाओं को आप विचारों का रंग समझ सकते हैं, या फिर मेंटल ऑरा। ऑरा। हाँ, स्रोत बताता है कि जैसे जैसे इंसान इन 14 लेवल्स में ऊपर जाता है, उसके ख्यालों का रंग बदलने लगता है। अच्छा। जो सबसे निचले स्तर की लेशियाएं हैं, कृष्ण मतलब गहरा काला, नील और कापोत यानी ग्रे, ये बहुत अशुभ मानी जाती हैं। मतलब ये नेगेटिविटी के प्रतीक है। बिल्कुल, क्रोध, छल, लालच। लेकिन जैसे ही इंसान चौथे गुणस्थान पे पहुंचता है ना, ये अशुभ लेशियाएं हमेशा के लिए खत्म हो जाती हैं। लेकिन इसका एक बहुत ही खौफनाक पहलू भी था स्रोत में। अवर्णवाद वाला। हाँ, एक तरफ इंसान इतनी मेहनत से ऊपर चढ़ रहा है और फिर वो एक गलती करता और सीधा पहले पायदान पे गिर जाता है। हाँ, सीधा नीचे। अवर्णवाद मतलब दूसरों की निंदा करना, गॉसिप करना। कैसे बुराई करने से कोई अपना सारा आध्यात्मिक विकास खो सकता है? इसमें लॉजिक क्या है? लॉजिक बहुत गहरा है और सीधे आज की साइकोलॉजी से जुड़ा है, जिसे हम आज टॉक्सिक प्रोजेक्शन या नेगेटिविटी बायस कहते हैं ना। हाँ। वही अवर्णवाद है। जब कोई दूसरों की निंदा करता है, तो असल में वो अपनी इनसिक्योरिटी और ईगो को बाहर प्रोजेक्ट कर रहा होता है। अच्छा, तो वो फोकस बाहर कर देता है। बिल्कुल, वो अपनी सारी मेंटल एनर्जी दूसरों की कमियों में लगा देता है।
और क्योंकि आध्यात्मिक विकास का पूरा बेस ही भीतर की सफाई है, तो जैसे फोकस बाहर गया, सिस्टम क्रैश। एग्जैक्टली अंदरूनी सिस्टम क्रैश होता है और इंसान सीधा पहले गुणस्थान पर आ गिरता है। उफ, ये तो एक बहुत बड़ा वेकअप कॉल है उन लोगों के लिए जो सोचते हैं कि वो बहुत ज्ञानी हैं पर दिन भर दूसरों में कमियां निकालते हैं। हाँ, सही बात है। तो अब सवाल ये है कि वो कौन सी जंजीरें हैं जो इंसान को बार बार इसी निचले लेवल पर खींच लाती हैं? श्रोत इसके जवाब में 4 सबसे बड़े मानसिक भ्रम बताता है जिन्हें बुद्धियां कहा गया है। तो चलिए इस चर्चा के सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से में चलते हैं। इसका असल मतलब क्या है? पहला भ्रम है अहंकार बुद्धि। अहंकार बुद्धि बहुत सिंपल है। अपने शरीर, अपने रूप या अपने पद को ही अपनी असली पहचान मान लेना। इंसान उस हार्डवेयर को अपना मान बैठता है जिसकी एक एक्सपायरी डेट है। स्रोत में से समझाने के लिए सनत कुमार चक्रवर्ती की बहुत ही पावरफुल कहानी है। हाँ, वो कहानी वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। वो एक इतने महान सम्राट थे जिनका रूप इतना अद्भुत था कि देवताओं ने उनकी तारीफ की थी। और इसी बात पर उन्हें बहुत घमंड हो गया। और फिर देवता उनका रूप देखने स्वर्ग से आते हैं। लेकिन यहाँ प्रकृति अपना खेल दिखा देती है। हाँ। जब तक देवता दरबार में पहुंचते हैं, सम्राट का शरीर भयानक बीमारियों से घिर जाता है। और ये कोई श्राप नहीं था, ये उस अहंकार बुद्धि पर सीधा प्रहार था। ये सिखाता है कि जिस शरीर पर हम इतना गुरूर करते हैं वो एक पल में मिट्टी हो सकता है। मतलब ये तो ऐसा हो गया कि कोई किसी महंगे होटल के कमरे में एक रात के लिए रुके और उस कमरे के फर्नीचर को अपना मानकर घमंड करने लगे। क्या बात है, एकदम सटीक एग्जाम्पल। इसके बाद आता है दूसरा भ्रम, ममकार बुद्धि। मतलब घर, परिवार, बैंक बैलेंस को अपना मानना। ये अहंकार से भी एक लेवल गहरी है। इंसान दिमाग से तो जानता है कि एक दिन सब छूटना है, लेकिन फिर भी वो एक साइकोलॉजिकल गोंद से इन चीजों से चिपका रहता है। वो सोच ही नहीं पाता कि इनके बिना वो क्या है। और यही गोंद इंसान को सबसे ज्यादा एंग्जाइटी देती है ना? बिल्कुल। जब तक मेरा है कि ये पकड़ ढीली नहीं होती, शांति नहीं मिल सकती। ये तो समझ आता है कि बाहरी चीजों से डिटैच होना चाहिए। लेकिन जो तीसरा भ्रम है ना, कर्ता बुद्धि। हाँ, कर्ता बुद्धि। स्रोत पढ़ते हुए मुझे इस पर गहरी आपत्ति हुई थी। मतलब ये भ्रम कि मैं सब कुछ कर रहा हूँ। पहली बार सुनने में ये अटपटा लग सकता है। अरे बहुत अटपटा है। अगर एक पिता ये सोचना छोड़ दे कि वो परिवार पाल रहा है या कोई बिजनेस चलाना छोड़ दे, तो इंसान तो आलसी हो जाएगा ना। अगर सब सोचें मैं कुछ नहीं कर रहा, तो दुनिया तो रुक जाएगी। ये डर स्वाभाविक है, लेकिन यहाँ काम छोड़ने की बात बिल्कुल नहीं हो रही है। अच्छा, तो फिर क्या बात हो रही है? बात हो रही है मैं ही ये कर रहा हूँ इस भ्रम को तोड़ने की। स्रोत में छत्रसाल और वज्र कुमार का उदाहरण है। हाँ, जिन्हें बचपन में ही जंगल में छोड़ दिया गया था। का मतलब अपनी जिम्मेदारियों से भागना नहीं है। इसका मतलब है दिमाग से ये बोझ उतार फेंकना कि मेरे बिना ये दुनिया या मेरा परिवार रुक जाएगा। जब इंसान ऐसा सोचता है तो वो स्ट्रेस और ईगो से भर जाता है। दर्शन कहता है कि एक एक्टर की तरह अपना रोल पूरी ईमानदारी से निभाओ, पर खुद को डायरेक्टर मत समझो। वाह, ये बहुत ही पावरफुल है। मतलब काम पूरी शिद्दत से करना है, बस उस पर मैंने किया वाला ठप्पा नहीं लगाना है। बिल्कुल सही पकड़े आप। अब आते हैं चौथे भ्रम पर, जो मुझे लगता है आज के समाज की सबसे बड़ी सच्चाई है, भोक्ता बुद्धि। एंजॉयशिप। हाँ, हम सोचते हैं कि हम चीजों का, प्रॉपर्टी का या खाने का भोग कर रहे हैं। और मजेदार बात यह है कि हकीकत एकदम उल्टी है। कैसे? हम कभी चीजों का भोग नहीं करते, वो चीजें हमारा भोग कर रही होती हैं। इसको थोड़ा और समझते हैं। मतलब जैसे कोई रुतबा दिखाने के लिए एक बहुत महंगी कार खरीद ले। उसे लगता है वो कार का सुख भोग रहा है, लेकिन असल में वो अपना वीकेंड उसकी सफाई में लगाता है, स्क्रैच के डर से टेंशन में रहता है और ईएमआई भरने के लिए एक्स्ट्रा शिफ्ट करता है। बिल्कुल। तो इंसान मालिक कहाँ हुआ? वो कार इंसान के समय और शांति की मालकिन बन गई ना। बहुत ही बेहतरीन रूपक है ये। हम वस्तु को नहीं भोगते, हम बस दिमाग में उस कल्पना को भोगते हैं कि हमें खुशी मिल रही है। और इसी भोक्ता बुद्धि के चक्कर में इंसान अपना सबसे कीमती समय और जीवन लुटा देता है। तो इन चारों बुद्धियों को समझने के बाद ना, एक बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल खड़ा होता है। वो क्या? क्या ये सब जानने के बाद इंसान को अपना काम धंधा छोड़कर जंगल में संन्यास ले लेना चाहिए? स्रोत इस पर बहुत क्लियर है, बिल्कुल नहीं। अच्छा। आध्यात्मिक विकास बाहर भागकर नहीं मिलता। जब तक अंदर की कषाय यानी क्रोध, मान, माया, लोभ पूरी तरह शांत नहीं होते, तब तक सब छोड़ देने का कोई फायदा नहीं। स्रोत में ना कुछ टेक्निकल वर्ड थे, अनंतानुबंधी कषाय से लेकर संज्वलन तक। इसका रियल लाइफ में क्या मतलब है? बहुत सिंपल है।
अनंतानुबंधी वो भयंकर गुस्सा है जो पत्थर की लकीर जैसा होता है। ओके। और संज्वलन वो हल्का गुस्सा है जो पानी पर खींची लकीर जैसा है, आया और गया। तो जब तक वो गहरे विकार अंदर हैं, तब तक इंसान को संसार में ही रहकर अपना कर्तव्य निभाना होगा, वहीं रहकर अपनी सफाई करनी होगी। और इस बैलेंस को समझाने के लिए स्रोत में वो दो भाइयों की कहानी है ना? हाँ, वो तो इस पूरे दर्शन का एक जीवंत उदाहरण है। दो सगे भाई थे, अगल बगल रहते थे। एक सुबह भयंकर झगड़ा हो गया। इतना भयंकर कि दिन भर किसी ने कुछ नहीं खाया? बिल्कुल, चूल्हा ही नहीं जला। फिर शाम होते होते सुलह हो गई। तो असली टेस्ट तो अब शुरू होता है। हाँ, क्योंकि दोनों भूखे थे। एक भाई था अव्रती, जिसने कोई नियम नहीं लिए थे। उसने तुरंत बाजार से खाना मंगवाया और खा लिया। लेकिन जो दूसरा था वो व्रती था। उसका नियम था कि सूरज ढलने के बाद नहीं खाना। और उस व्रती भाई ने दिन भर के टेंशन और भयंकर भूख के बावजूद रात में खाना नहीं खाया। उसने अपना नियम नहीं तोड़ा। और यही सबसे बड़ा सबक है। दुनिया के लिए दोनों सुबह लड़ रहे थे। हाँ। लेकिन जब सिचुएशन नॉर्मल हुई तो अव्रती भाई भूख में बह गया, जबकि व्रती भाई ने बाहरी कोलाहल के बीच भी अपना आंतरिक अनुशासन बनाए रखा। मतलब वो कमल के फूल की तरह कीचड़ में है पर उससे अछूता है। एग्जैक्टली। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो एक बात बिल्कुल शीशे की तरह साफ है। वो क्या? कि तत्वार सूत्र का ये ज्ञान केवल सन्यासियों के लिए नहीं है। ये आज के मॉडर्न जीवन की एंग्जाइटी, ऑफिस पॉलिटिक्स और ईर्ष्या से बचने का एक बहुत तार्किक टूल किट है। सही कहा। और सबसे बड़ा टेक अवे यही है कि सच्ची आजादी तब मिलती है जब हम दूसरों पर नजर रखना बंद कर देते हैं। स्रोत में स्पीकर ने साफ कहा था, दूसरों के कर्मों के ठेकेदार या जज मत बनो, अपना हिसाब खुद रखो। अपनी कमियों को देखना ही सच्ची प्रगति है। बिल्कुल। और जब इंसान अपनी जिम्मेदारी खुद लेता है ना, तो वो कर्ता बुद्धि का अहंकार टूटने लगता है। हाँ। तो जाते जाते आज हमने जिस भोक्ता बुद्धि को डिकोड किया था कि हम चीजों को उपभोग नहीं करते, चीजें हमारा उपभोग करती हैं, ये एक बहुत गहरा सवाल खड़ा करता है। आज की भागदौड़ वाली दुनिया में खासकर हमारे स्मार्टफोन्स और गैजेट्स के बारे में सोचना वाकई मजेदार और थोड़ा डरावना भी है कि क्या इंसान इन चमकती हुई स्क्रीन्स को उपभोग कर रहा है या ये स्क्रीन्स इंसान की कीमती समय और इसके जीवन का निर्दयता से उपभोग कर रही हैं।